दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात में गजा जंग बंदी और दो रियासती हल से मुतल्लिक कोई ऐलान न हो सका। अमरीकी सदर ने दो रियासती हल के सवाल पर कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म इसका जवाब देंगे कि दो रियासती हल क्या है। ये बेहतर इस बारे में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इस पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं कि जिनसे इसराइल को कोई ख़तरा ना हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। जबकि वाइट हाउस की जानिब से ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्वीर जारी की गई है, जिस पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। जी नाज़रीन, एक अहम खबर यह भी है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए नामज़द कर दिया है और कहा है कि मशरिक़ वस्ता में भी अमन मुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफ़ा पेट बेगिस्ट और मशरिक़ वस्ता के मंदूब स्टीव विटकोफ से वाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ये ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा कि वो न सिर्फ तमाम इसराइलियों बल्कि यहूदियों की जानिब से सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर करते हैं कि उन्होंने अजीम मौक़े फ़राहम किए हैं। इनमें इब्राहिम मुआहदा भी एक अहम है। वो एक के बाद दूसरे मुल्क और ख़ित्ते में अमन कायम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द करने का ख़त बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर को बतौर तोहफ़ा पेश किया और बताया कि वो ये ख़त नोबेल कमेटी को भेज चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के बहुत ज़्यादा हकदार हैं। इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि इसराइली वज़ीर आज़म ने उनके लिए ख़त नोबेल कमेटी को अरसाल कर दिया है। ताहम ये बात बहुत मायना खेज़ है कि ऐसा ख़त इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर कई कामयाबियाँ हासिल कीं जो मुस्तक़बिल में और ज़्यादा कामयाबियों में बदलेंगी और अच्छे नताइज निकलेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे ममालिक को तलाश कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल दे सकें। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि आया बेहतर मुस्तक़बिल से मुराद रिहाइश है या नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दो रियासती हल से मुतल्लिक़ सवाल पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनियों के पास इस बात की ताकत होनी चाहिए कि वो अपनी गवर्नेंस कर सकें, मगर इस बात की क़ुव्वत नहीं कि वो इसराइल को नुकसान पहुंचा सकें। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से जंग शुरू होने के बाद पहली बार ये भी कहा कि जो फ़लस्तीनी गज़ा में रहना चाहते हैं वो क़याम कर सकते हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इसराइल के पास रहनी चाहिए और इसराइल को उसकी परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं कि ये फ़लस्तीनी रियासत है या नहीं। जी नाज़रीन, अहम बात यह है कि अमरीकी सदर को अमन के लिए नोबेल इनाम के लिए नामज़दगी में पाकिस्तान इसराइल से पहले ही सबकत ले जा चुका है और पाकिस्तान ने सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया था और इस हवाले से एक बाज़ाब्ता ख़त भी मुतल्लिका इदारे को भेजा जा चुका है।